चकरनगर के राजपुर गांव स्थित एक दिवसीय कार्यक्रम आयोजित कर बसपा संस्थापक मान्यवर स्वर्गीय कांशीराम साहब का 51वां जन्मदिन बड़े धूमधाम से मनाया गया। आपको बताते चलें कि चकरनगर के राजपुर गांव में सोमवार देर शाम 5 बजे एक दिवसीय कार्यक्रम आयोजित कर बसपा संस्थापक मान्यवर स्वर्गीय कांशीराम साहब का 51वां जन्मदिन बड़े धूमधाम से मनाया गया है। इस मौके पर महाबोधि विहार से बौद्ध भिक्षु भंते विनयचार पहली बार चंबल घाटी के राजपुर गांव पहुंचकर कार्यक्रम में भाग लिया है। कांशीराम साहब को याद करते हुए कहा कि कांशीराम साहब ने सिर्फ एक विशेष जाति या दलित समुदाय के लिए नहीं बल्कि पूरे भारत में एक समाज और राजनीतिक आंदोलन शुरू किया था, जिसके परिणाम स्वरूप भी राजनीति में बड़े नेता बन गए हैं जिनका पहले कोई नाम नहीं था। कार्यक्रम में विनयाचार्य ने महाबोधि विहार के मंदिर के बारे में भी अपनी राय व्यक्त की। उन्होंने कहा कि विदेश में भारत के प्रधानमंत्री बौद्ध के देश से बताते हैं, लेकिन भारत में ही बौद्ध भिक्षुओं को अपनी धरती नहीं मिल पाई है। इस कार्यक्रम के दौरान भंते धम्मविजय पूर्व चेयरमैन विनोद कुमार दोहरे, उदल सिंह पूर्व दरोगा, लालदास शिवशंकर, गेंदालाल बौद्ध, छोटे लाल बौद्ध, पंकज, सुरेश, नितिन कुमार, दिनेश चंद, अंतराम, डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार, पूर्व प्रधान ब्रजेश कुमार दोहरे, देशराज पटेरिया, अरुण कुमार, प्रदीप कुमार, बलवीर, हाकिम, सुजाता बौद्ध, अंजू गौतम, लक्ष्मी बौद्ध, भारत सिंह एवं कार्यक्रम का संचालन कर रहे राजनारायण बौद्ध ने किया है। और साहब कांशीराम ऐसी शख्सियत है जिन्होंने केवल विशेष किसी जाति का नहीं या कहे दलित समुदाय का नहीं, बल्कि भारत में एक ऐसा सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन शुरू किया जिस आंदोलन के बाद भारत में आज जिन लोगों को राजनीति का एक अक्षर नहीं आता था, आज वो लोग अच्छे बड़े नेता बन गए। प्रधानमंत्री की नहीं है, मुख्यमंत्री की नहीं है, ये गलती है देश की जनता की और खास तौर पे बहुजन समाज के उन नेताओं की, उन जिम्मेदार सोशल एक्टिविस्ट लोगों की या सोशल मूवमेंट चलाने वाले लोगों की या यूं कहे कि बौद्धों की गलती है। वो गलती इसलिए है क्योंकि ये आंदोलन ये आज खड़ा नहीं हुआ, अभी इस आंदोलन को करीब करीब अभी कंटिन्यू चलते 132 साल हो गए। दुनिया के लिए, बौद्धों के लिए सबसे पवित्र स्थान का उस स्थान में भी इन लोगों ने इस तरह की जो विवादित प्रस्ताव पास करके 6 जुलाई 1949 को ये एक्ट पारित किया कि इसमें 4 हिंदू रहेंगे, 4 बौद्ध रहेंगे और एक नोवा जो चेयरमैन होगा वो प्रशासन का मजिस्ट्रेट होगा और वो मजिस्ट्रेट की सारी जिम्मेदारी होगी बिहार को चलाना। अब पूछा जाए कि मजिस्ट्रेट जो है वो प्रशासन के दफ्तर चला सकता है, उस मुख्यमंत्री के काम कर सकता है, वो जनता के काम कर सकता है, वो बिहार का काम कैसे करेगा? बिहार की से नॉलेज नहीं है, जानकारी नहीं है और बुद्ध विहार को भिक्षु चलाएगा। भिक्षु ने उसकी ट्रेनिंग ली है, भिक्षु ने उसकी शिक्षा ली है। मजिस्ट्रेट का काम होगा अपना एडमिनिस्ट्रेशन संभाले, प्रशासनिक जिम्मेदारी संभाले, वो धर्म कैसे संभालेगा? धर्म का उसको एक अक्षर नहीं आता है। और दूसरी गलती करी कि जब हिंदुओं के पास गीता है तो गीता के आधार पे उनके पास अपने कृष्ण मंदिर है, रामायण के पास उनके पास राम के मंदिर बनी गए, दूसरा मंदिर उन्हें स्थापित कर दिया है और ऐसे जितने भी देवता उनके पास, उन सबके उनके मंदिर उनके पास है, 4 धाम उनके पास है। वो बुद्ध का मंदिर, तो बुद्ध की शिक्षा कौन जानता है? हिंदू जानता है, बौद्ध भिक्षु जानता है। तो इन्होंने जानबूझकर विवाद पैदा करा, जानबूझकर जैसे सदियों से बुद्ध की शिक्षाओं को, बुद्ध के दर्शन को, बुद्ध के इतिहास को मिटाना और दफनाने का काम किया जा रहा था। वो भारत आजाद होने के बाद भी हुआ है और 75 साल हो गए अभी तक, 75 साल हो गई है। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, तो संविधान लागू होने के बाद आर्टिकल 30 कहता है कि उस संविधान से पहले के सारे कानून अब निरस्त कर दिए जाए, रद्द कर दिए जाए, उनकी अब कोई मान्यता नहीं होगी। और ये 6 जुलाई 1949 का कानून चल रहा है अभी तक और इस कानून ने संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 का उल्लंघन किया, उसकी अवहेलना करी है क्योंकि वो आपको धार्मिक समानता और स्वतंत्रता देता है, हमें वो मिली नहीं है, तो उसका अनुच्छेद का भी उल्लंघन हुआ। अब मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री से ये कहना है कि आपने संविधान का पालन कैसे किया।
आपने संविधान की पालना नहीं किया। इसका मतलब यह है कि बिहार के मुख्यमंत्री और राज्यपाल और देश के प्रधानमंत्री तीनों लोग गुनहगार हैं। संविधान के तहत उनको सजा मिलनी चाहिए और सजा के साथ साथ उनको ये भी प्रस्ताव लाना चाहिए कि महाबोधि महाविहार का 75 साल से जो फंड आया है उस फंड पे भी क्लेम होना चाहिए कि आपने इसका फंड कहाँ प्रयोग किया है। क्योंकि बौद्धों के लिए यूनिवर्सिटी बनाई नहीं, कॉलेज बनाए नहीं, हॉस्पिटल बनाए नहीं, तो बौद्धों के नाम पर, बुद्ध विहार के नाम पर जो अरबों का फंड आया है वो फंड गया कहाँ है?